जीवन में दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो इंसानियत के बारे में सोचने को मजबूर कर देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसने न सिर्फ वहां के रहने वाले लोगों को हैरान कर दिया बल्कि पूरे अमेरिका का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये चलते हैं इंडियाना के उस छोटे से टाउन डेल्फी में जहां ये घटना हुई थी, जिसकी वजह से इसके चर्चे पूरे अमेरिका में होने लगे। इस टाउन में सिर्फ कुछ हजार लोग ही रहते हैं, जिस वजह से यहाँ के लोग एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते थे। साल के इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा था। मौसम सही होने के कारण यहाँ की रहने वाली दो टीनेज लड़कियाँ लिबर्टी जर्मन और एबिगेल विलियम्स, जो काफी अच्छे दोस्त भी थे, दोनों ने प्लान बनाया कि वो पास के ही फेमस मुनून हाई ब्रिज ट्रेल पे घूमने जाएंगे। लेकिन किसको पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी ट्रिप होगा। मुनून हाई ब्रिज ट्रेल वहाँ का फेमस पुराना रेल का ब्रिज है जो खूबसूरत वादियों से होकर गुजरता है। इसके जंगलों के बीच होने के कारण लोग अक्सर यहाँ सुकून के पल बिताने आते हैं। करीब दोपहर के 1:30 बजे परिवार के ही एक सदस्य ने उन्हें वहाँ ड्रॉप किया, यह सोचकर कि वो बाद में उन्हें लेने आ जाएंगे। लगभग दोपहर के 2:07 पर लिबर्टी के फोन से स्नैपचैट पर एक फोटो शेयर की गई जिसपे एबिगेल पुल पर चलती हुई नजर आ रही थी। यही उस दिन का आखिरी सबूत था कि वो जिंदा थी। जब शाम ढलने लगी और दोनों लड़कियां घर वापस नहीं आई तो उनके परिवार वालों को उनकी चिंता होने लगी। क्योंकि इस टाउन की आबादी बहुत कम थी तो उनके परिवार वालों ने पहले खुद से ही उन्हें ढूंढना शुरू किया। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उनका कुछ भी पता नहीं चला तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस वालों को दी। जब पुलिस वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने जोरों शोरों से इसकी खोजबीन शुरू कर दी। लेकिन अगली सुबह 14 फरवरी को जंगल के पास के ही एक नदी के किनारे उन दोनों की लाश मिली। उन दोनों की बेरहमी से हत्या की गई थी। दोनों की बॉडी पर गहरे घाव के निशान थे जो चाकू से किए गए थे और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे किसी तरह की तंत्र मंत्र या जादू टोना की क्रिया की गई हो। आज से पहले ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई थी। जब इस घटना की खबर वहाँ रहने वाले लोगों को हुई तो सब हैरान हो गए। उस इलाके के सभी लोग इस घटना के बारे में चर्चा करने लगे। सवाल था कि आखिर किसने इन मासूम लड़कियों की जान ली। क्या यह किसी अजनबी का काम था या किसी जान पहचान वाले ने किया था। सवाल कई थे लेकिन जवाब नहीं। जांच के दौरान पुलिस को लिबर्टी विलियम के मोबाइल से कुछ चौंका देने वाले सुराग मिले। मौत से पहले लिबर्टी ने एक छोटी सी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की थी जिसमें एक आदमी पुल के उस पार से आता दिखाई दे रहा था। इस वीडियो में उस आदमी की आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई जिसमें वह कह रहा था डाउन द हिल। लेकिन इस वीडियो क्लिप में उस आदमी का चेहरा बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी यह पुलिस के लिए एक अहम सुराग था कातिल तक पहुंचने के लिए। उस धुंधले वीडियो फुटेज के बेसिस पर पुलिस सस्पेक्ट का एक स्केच जारी करती है ताकि कातिल को पकड़ा जा सके। लेकिन स्केच पब्लिक होने के बाद भी कातिल की कोई पहचान नहीं हो पाती है। इस दौरान वहां के कई लोगों से पूछताछ की जाती है लेकिन फिर भी पुलिस को कोई लीड नहीं मिलती है। जब यह केस नहीं सुलझ पा रहा था तो इस केस को FBI को दे दिया जाता है। FBI के केस में शामिल होने से सभी को उम्मीद थी कि यह केस जल्दी सुलझ जाए। FBI और लोकल पुलिस ने जनता से अपील की कि इस केस के बारे में किसी को भी कोई जानकारी मिले तो वह उनसे आकर संपर्क करे ताकि इस केस को सुलझाया जा सके। समय बीतता गया लेकिन हत्यारा अभी तक नहीं पकड़ा गया था। इसी वजह से वहाँ के लोगों को लगने लगा कि ये किसी सीरियल किलर का काम होगा या किसी जाने पहचाने वालों ने किया होगा। साल दर साल बीतते गए और ये केस ठंडा होने लगा। लेकिन डेल्फी की जनता और विक्टिम के फैमिली वालों ने हार नहीं मानी। उन्हें उम्मीद थी कि एक न एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इसी बीच पुलिस भी अपना काम लगातार करती रही ताकि गुनहगार को सजा दिलाई जा सके। सालों के प्रयास और DNA टेस्ट, फोरेंसिक एनालिसिस और डाटा एनालिसिस के आधार पर अक्टूबर 2022 में लगभग 5 साल के बाद पुलिस ने एक पुख्ता सस्पेक्ट 22 वर्षीय रिचर्ड एलन को गिरफ्तार किया जो डेल्फी का ही रहने वाला था।
एलन पर दोहरे हत्याकांड के आरोप लगे। पूछताछ करने पे एलन ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन माना जा रहा है कि यह सब उसने तंत्र मंत्र के लिए किया था। जब मीडिया में खबर आई तो वहां के रहने वाले लोगों को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके बीच में रहने वाला रिचर्ड एलन कुछ ऐसा कर सकता है। रिचर्ड एलन की कोर्ट में पेशी के दौरान उसे करीब 130 सालों की सजा सुनाई गई। फिलहाल वह इंडियाना के जेल में अपनी सजा काट रहा है। दोस्तों, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि लोग एक दूसरे की जान क्यों लेते हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम क्राइम के ऊपर नए वीडियोस आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।